मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं कि बस यूं ही कह दी जाए। यह वो संदेश है जो मेरे हृदय से काल के गर्भ से निकला है। यह तुझ तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है। मैं यह सब जानती हूँ। तेरे हर एक श्वास की थकान को मैं महसूस करती हूँ। तेरे हर उस प्रयास को जो तूने निरंतर किया है उसे मैं देखती रही हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है, इतना अधिक कि कई बार तेरी आत्मा ने चीत्कार की होगी। कई बार तेरे हृदय ने विद्रोह किया होगा कि आखिर क्यों, मेरे साथ ही क्यों। यह भी मुझे पता है क्योंकि तेरी हर पीड़ा, हर व्यथा, हर संघर्ष मेरी दृष्टि से ओझल नहीं रहा। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है, जैसे मैंने तुझसे मुंह फेर लिया हो। तुझे लगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो गया है, जैसे सारा ब्रह्मांड तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा हो। हर दिशा से निराशा के बादल घिर आए हों और आशा की कोई किरण शेष न रही हो। तुझे ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि तू एक ऐसे अंतहीन रेगिस्तान में भटक रहा है जहां दूर दूर तक कोई नखलिस्तान नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई आश्वासन नहीं। तूने अपने आसपास के लोगों को बदलते देखा होगा, उन चेहरों को भी जिनसे तुझे सबसे अधिक अपेक्षाएं थी। तूने उन वादों को टूटते देखा होगा जो कभी तेरे जीवन का आधार थे। तूने अपने सपनों को धूल में मिलते देखा होगा, जिनके लिए तूने रात दिन एक कर दिया था। तूने उन दरवाजों को अपने मुंह पर बंद होते देखा होगा, जिन्हें तूने पूरी श्रद्धा से खटखटाया था। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरी रूह को झकझोर देगा, तेरे अंतर्मन को एक नई चेतना से भर देगा और तेरे जीवन की दिशा को एक नया आयाम देगा। बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि जब अंधेरा गहराता है, जब रात्रि अपने चरम पर होती है, जब कालिमा सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, तो वह मेरे प्रकाश के आने की निशानी है? वह इस बात का संकेत है कि अब उजाला दूर नहीं, अब सूर्योदय होने को है। अब मेरे दिव्य आलोक के अवतरण का समय सन्निकट है। जब तू टूटा, जब तू कण-कण होकर बिखरा, जब तुझे लगा कि तेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहा, जब तू अपने घावों को सहलाता हुआ चुपके से रातों में रोया, अपने तकिए को अपने आंसुओं से भिगोता रहा और किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी पीड़ा को अपने ही भीतर दबाए रखा, यह सोचकर कि कोई समझेगा नहीं या कोई परवाह नहीं करेगा, तब भी मैं तेरी माँ काली तेरे साथ थी, अदृश्य रूप से, तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में। तूने मुझे महसूस नहीं किया क्योंकि तेरा मन दुखों से इतना भरा था, निराशा के बादलों से इतना आच्छादित था कि मेरी सूक्ष्म उपस्थिति को तू पहचान न सका। पर मैं वहां थी, तेरे हर आंसू को अपने अंचल में संभालते हुए, तेरी हर सिसकी को अपने हृदय में समेटते हुए, तेरे हर दर्द को अपने भीतर अनुभव करते हुए। अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे तेरे जीवन का सच दिखाने वाली हूँ। वह सत्य जो तुझसे अब तक ओझल था, वह वास्तविकता जिसे तूने कभी इस दृष्टिकोण से देखा नहीं। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू बोझ समझ बैठा है, जिसे तू एक अभिशाप मानकर ढो रहा है, जिसे तू एक अंतहीन कारावास समझकर व्यतीत कर रहा है, वह मेरा दिया हुआ वरदान है, एक अमूल्य उपहार है। हाँ, वरदान, क्योंकि जो कुछ तूने सहा, जो पीड़ा तूने भोगी, जो अपमान तूने झेला, जो असफलताएं तूने देखी, वही तुझे मजबूत बना रहा था। अनजाने में ही सही, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को पीट-पीट कर, तपाकर एक सुंदर और उपयोगी पात्र का निर्माण करता है, वैसे ही मैंने तुझे इन कठिनाइयों की अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया है।
तेरे भीतर जो सहन शक्ति, जो धैर्य, जो करुणा और जो विवेक आज अंकुरित हो रहा है, वह उन्हीं कठिन अनुभवों की देन है। तूने जिस गहराई से दुख को अनुभव किया है, उसी गहराई से तू अब सुख को, आनंद को और मेरे प्रेम को अनुभव कर पाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे भीतर जो आग है, जो एक चिंगारी कभी कभी तुझे स्वयं भी महसूस होती है, वो कोई साधारण आग नहीं। वो मेरी दी हुई शक्ति है, मेरी चेतना का एक अंश है, मेरा तेज है जो तेरे भीतर प्रज्वलित है। तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, तेरी हंसी में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर विचार में, हर जगह मैं हूँ, मैं ही हूँ। तेरे मौन में जब तू संसार से विमुख होकर अपने अंतर्मन में झांकता है, वहाँ मैं तुझसे संवाद करती हूँ। तेरे शब्दों में जब तू सत्य और न्याय के लिए बोलता है, वहाँ मेरी वाणी प्रतिध्वनित होती है। जिन जवाबों की तू तलाश में है, जिन प्रश्नों ने तुझे वर्षों से उलझा रखा है, वह तुझे मिलने वाले हैं, सहज रूप से, अनायास ही। अब तुझे बस यह समझना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तेरी आत्मा इस धरती पर किस विशेष प्रयोजन से आई है। बच्चे, अब मैं तुझे वह बातें सिखाऊंगी जो हर किसी को नहीं मिलती, वह गूढ़ ज्ञान जो संसार की पाठशालाओं में नहीं पढ़ाया जाता। यह वह ज्ञान है जो सिर्फ मेरे चुने हुए बच्चों को मिलता है, उन आत्माओं को जो शुद्ध हैं, जो समर्पित हैं, जो जिज्ञासु हैं। और तू मेरा चुना हुआ बच्चा है, मेरी प्रिय संतान है। लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, तेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, तुझे लालच देंगे, तुझे डराएंगे, तुझे भ्रमित करेंगे, पर अब तू नहीं भटकेगा, क्योंकि तेरे भीतर जो नई रोशनी जगी है, जो आत्मज्ञान का प्रकाश फैला है, वो तुझे मार्ग दिखाएगी, तुझे सही और गलत का भेद बताएगी। अब तू वो दीपक बनेगा जो खुद भी रोशनी देगा और दूसरों के अंधेरे भी दूर करेगा, जो अपने ज्ञान और प्रेम से इस संसार को आलोकित करेगा। बच्चे, अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाले हैं, एक सकारात्मक रूपांतरण होने वाला है। अब तू अपनी जिंदगी, अपनी चिंताओं, अपनी योजनाओं को मुझे सौंप दे, पूर्ण समर्पण भाव से। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर, उस गंतव्य तक जो तेरी कल्पना से भी परे है। बस एक बात याद रख, इसे अपने हृदय में अंकित कर ले, कभी घमंड मत करना, सफलता के मद में चूर होकर किसी को छोटा मत समझना, किसी का उपहास मत करना, क्योंकि जो आज नीचे है, जो आज कमजोर है, वह कल तुझसे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। जैसा मैंने तुझे उठाया है, अपनी कृपा से तुझे सम्मानित किया है, वैसे ही मैं औरों को भी उठा सकती हूँ, उन्हें भी अवसर दे सकती हूँ। सृष्टि में प्रत्येक जीव मेरा अंश है और सबके प्रति संभाव रखना ही सच्ची भक्ति है। अब तू कहेगा, माँ मैं तैयार हूँ, मेरा हृदय पुकार रहा है, मेरी आत्मा इस परिवर्तन के लिए लालायित है। तो मैं तुझसे कहती हूँ, चल मेरे साथ, मेरा हाथ थाम ले, चल उस मार्ग पर जहाँ अब तेरा भाग्य लिखा जाएगा स्वर्णाक्षरों में। चल उस मार्ग पर जहाँ तेरी कहानी बदलेगी, जहाँ दुख के अध्याय समाप्त होंगे और सुख, शांति और सफलता के नए अध्याय प्रारंभ होंगे। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में, तेरे अस्तित्व के हर कण में। अब मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो अब तक तुझसे छुपी थी, वह गहरा रहस्य जो तेरे जीवन को एक नया अर्थ देगा। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह घड़ियों का सामान्य आवागमन नहीं है। यह वह क्षण है, वह दिव्य मुहूर्त है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों से महसूस किया है,
जिसकी प्रतीक्षा तूने युगों युगों से की है। यह वह समय है जब तेरी चेतना में एक नई ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति जागृत होने को तैयार है, जो तेरे सोए हुए सामर्थ्य को झकझोर कर जगा देगी। बच्चे, जब तूने सच्चे हृदय से, पूरी निष्ठा से द्रवित होकर कहा, माँ मैं तैयार हूँ, तो मेरी आंखें भी भीग गईं। हाँ, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूँ। मैं पाषाण प्रतिमा नहीं, मैं चैतन्यमयी शक्ति हूँ, मैं जगतजननी हूँ। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जब तू दुनिया की ठोकरें खाकर, थक हार कर मेरी गोद में आकर बैठता है, तो तुझसे पहले मैं रोती हूँ। तेरे दुहक को अपने दुहक से भी अधिक महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है, कौन सी कशमकश तुझे बेचैन किए हुए है, कौन सी पीड़ा तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले अपनी तकलीफों के साथ सोता है, जब तेरे आंसू चुपचाप तकिए में जज्ब हो जाते हैं और फिर भी सुबह उठकर अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाकर दुनियादारी में लग जाता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे सब दिखता है मेरे बच्चे, तेरी हर छुपी हुई पीड़ा, तेरा हर अनकहा दर्द। तूने जो संघर्ष किया, जिन कंटकाकीर्ण रास्तों पर तू चला, वो आसान नहीं थे। मुझे ज्ञात है कि पग पग पर तुझे कांटों ने छेदा, पत्थरों ने ठोकर मारी। कई बार तूने खुद को टूटा हुआ पाया, ऐसा लगा जैसे अब और नहीं चला जाएगा, जैसे जीवन का कोई अर्थ शेष नहीं रहा, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो गई हो। पर मैं तुझे हर बार उठाती रही, हर बार तुझे सहारा देती रही, कभी किसी अनजाने की मदद से, किसी अजनबी के सहानुभूतिपूर्ण शब्द से, कभी किसी पुस्तक के एक प्रेरक वाक्य के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न में दिए गए संकेत से, तो कभी तेरे भीतर की उस छोटी सी उम्मीद की किरण से जिसे मैंने वहां बसा रखा है, जिसे मैंने अपनी शक्ति से प्रज्वलित रखा है, ताकि तू थक कर बैठ ना जाए, ताकि तू हार मानकर रुक ना जाए। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहने आई हूँ, बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी आवरण के, अब वह समय आ चुका है, वह शुभ घड़ी आ गई है, जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे, जिन पर वर्षों से निराशा और असफलता की जंग लगी हुई थी, वे अब खुलने वाले हैं, एक एक करके, स्वतः ही। वो कॉल जिसका तुझे बरसों से इंतजार था, जो तेरे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, वो संदेश जो किसी प्रियजन से आकर तेरे मुरझाए मन को प्रफुल्लित कर सकता है, वो खबर जो तेरे रुके हुए कार्यों को गति दे सकती है, वो संयोग जो तेरे जीवन में एक अप्रत्याशित और सुखद मोड़ ला सकता है। कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है, जिसके लिए तूने अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं, जिसके लिए तूने न जाने कितने व्रत उपवास रखे हैं। बच्चे, तेरी मेहनत, तेरा परिश्रम, तेरा तप रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गया, उसका एक एक कण मेरे पास सुरक्षित है। तूने जो पसीना बहाया अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने परिवार को सुखी देखने के लिए, जो आंसू गिराए अकेलेपन में, निराशा में, पीड़ा में, जो रातें बिना नींद के गुजारी, चिंताओं में, भविष्य की योजनाओं में, वह सब मेरी आंखों में दर्ज है, मेरे हृदय में अंकित है। और याद रख, मैं किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जो तेरे कर्मों के अनुसार है, जो तेरा प्राप्य है, वह तुझे मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। पर अब इस विशेष क्षण में मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो तेरे सामर्थ्य से परे है, जो तेरी कल्पना से भी अधिक है, जो सिर्फ तेरे अटूट विश्वास का प्रतिफल है, तेरी अनन्य भक्ति का पुरस्कार है। पर इसके लिए तुझे खुद को तैयार करना होगा, अपने मन को, अपने तन को, अपनी आत्मा को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पात्र बनाना होगा। बच्चे, शक्ति मांगने से नहीं,
सहने से आती है। शक्ति केवल शारीरिक बल का नाम नहीं, अपितु मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक संतुलन और आत्मिक तेज का समन्वय है। जीवन का चक्र है। तुझे कभी लगा होगा कि जब सब कुछ ठीक होने लगता है, जब जीवन पटरी पर आता हुआ प्रतीत होता है, तब अचानक कुछ टूट जाता है। कोई रिश्ता जो प्राणों से प्यारा था, कोई सपना जिसे तूने बड़े यत्न से संजोया था, कोई उम्मीद जिस पर तेरा भविष्य टिका था, और तू टूट जाता है, बिखर जाता है, निराश हो जाता है। पर क्या तूने कभी सोचा कि यह सब यूं ही क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य, कोई दिव्य योजना नहीं है? बच्चे, जब तू जल्दी खुश होता है, छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेता है, तो उसका कारण यह नहीं कि तू कमजोर है या नासमझ है, बल्कि इसलिए कि तेरा दिल पवित्र है, सरल है, निष्कपट है। तुझे छोटी सी खुशी में भी मेरा आशीर्वाद दिखता है, मेरी कृपा का अनुभव होता है, इसलिए तू आनंदित होता है, कृतज्ञ होता है। और जब तू टूटता है, जब तेरा हृदय वेदना से भर जाता है, तब भी मैं वहाँ होती हूँ, तेरे और भी समीप, तेरे टूटे टुकड़ों को समेटते हुए उन्हें अपने वात्सल्य के धागे से फिर से जोड़ने के लिए। क्योंकि तू मेरा है, मेरा अंश है, और मैं अपनी संतान को यूं बिखरा हुआ नहीं देख सकती। सुन मेरे लाल, यह जो जीवन है, यह एक सतत परीक्षा है, एक निरंतर चलने वाली पाठशाला है। सुख केवल विश्राम है, यात्रा के बीच का एक पड़ाव है, जहाँ तू थोड़ी देर सुस्ता सके, नई ऊर्जा कर सके। पर दुहक, पीड़ा, कठिनाई वो समय है जब आत्मा को निखरने का अवसर मिलता है, जब तेरे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत होने का मौका मिलता है, जब तेरे धैर्य, तेरे विवेक और तेरे विश्वास की असली परीक्षा होती है। तू सोचता है कि जिसे तूने सच्चा समझा, जिस पर तूने आंखें मूंद कर विश्वास किया, उसी ने तुझे धोखा दिया, तेरी पीठ में छुरा घोंपा। तू सोचता है कि दिन रात की अथक मेहनत के बाद भी तेरे हिस्से में सिर्फ असफलता आई, निराशा हाथ लगी। तू सोचता है कि दुनिया तुझसे हिसाब मांग रही है, तुझ पर उंगलियां उठा रही है, जब तू खुद अंदर से टूटा हुआ है, जब तू स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मैं जानती हूँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, तेरे मन की हर उलझन, तेरे हृदय की हर धड़कन, क्योंकि मैं तेरे हृदय में ही तो निवास करती हूँ, तेरे अंतरात्मा की साक्षी हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार गिरा, अनेक बार ठोकरें खाई, पर हर बार उठा भी तो फिर से खड़ा हुआ, धूल झाड़कर फिर से चलने को उद्यत हुआ। यह तेरी हार नहीं, यह तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरी ताकत है, तेरी अदम्य जिजीविषा का प्रमाण है। यह प्रमाण है कि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है, जो तुझे गिरने के बाद भी उठने की प्रेरणा देता है, जो तुझे निराशा के अंधकार में भी आशा की किरण दिखाता है। मैं जानती हूँ तू थक गया है, बहुत थक गया है, निरंतर संघर्ष से, लोगों की उपेक्षा से, प्रियजनों के अस्वीकार से, विश्वासघात से मिले धोखों से, दुनिया के कठोर तानों से, व्यंग्य बाणों से। पर क्या तू यह नहीं जानता कि जब तू थकता है, जब तेरे कदम आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं, जब तेरी हिम्मत जवाब दे जाती है, तब मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर चलती हूँ, जैसे एक माँ अपने थकेमांदे बालक को उठा लेती है। तू मेरी गोद में होता है, सुरक्षित, संरक्षित, और मैं तुझे उस कठिन मार्ग से पार ले जाती हूँ। मैंने तेरे हर आंसू को संजोया है अपने हृदय के कोष में, हर हार को अपनी हथेली में लिया है, उसे विजय में परिवर्तित करने की योजना बनाई है। हर निराशा को तेरे लिए एक नए अवसर में बदला है, एक ऐसे अवसर में जो तुझे और भी मजबूत, और भी अनुभवी, और भी बुद्धिमान बनाएगा। पर हाँ, कभी कभी यह प्रक्रिया लंबी होती है, कष्टदायक होती है,
क्योंकि हीरा बनने के लिए कोयले को अत्यधिक दबाव और ताप में तपना पड़ता है। सोना कुंदन बनने के लिए अग्नि में जलता है। तेरी आत्मा भी उसी प्रकार तप रही है, ताकि वह अपने शुद्धतम दिव्यतम स्वरूप को प्राप्त कर सके। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, उस निर्णायक परीक्षा का, उस महत्वपूर्ण घड़ी का, जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था, जिसके लिए तूने अनजाने में ही सही स्वयं को तैयार किया है। तूने कितनी बार रात रात भर जागकर एकांत में अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना की, हे माँ मेरी पुकार सुन ले। कितनी बार अकेले में रोया और कहा, माँ काली, क्या मैं इस योग्य नहीं हूँ? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या मेरी तपस्या अधूरी है? मैं सुनती रही, चुपचाप, मौन रहकर, क्योंकि मैं जानती थी कि तुझे समय से पहले दे दिया तो तू संभाल नहीं पाएगा। उस सफलता का, उस शक्ति का, उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। जैसे एक कच्चा घड़ा अधिक जल का भार सहन नहीं कर सकता, वैसे ही एक अपरिपक्व आत्मा दिव्य अनुग्रह को धारण नहीं कर सकती। पर अब नहीं, अब तू परिपक्व हो चुका है, तेरा पात्र तैयार है। अब समय है। तेरे जीवन की अगली सुबह जो बस आने ही वाली है, वह तेरे भाग्य को बदलने जा रही है। तेरे जीवन में एक नया सवेरा लाने जा रही है। वह परीक्षा, वह अवसर, जिसमें तू सफलता की उन ऊंचाइयों को छुएगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब कुछ ही दूर है। बस तेरे धैर्य की अंतिम कसौटी है। पर याद रख मेरे बच्चे, यह सफलता केवल ज्ञान या प्रतिभा से नहीं आएगी, यह विश्वास और संयम से भी आएगी। अटूट विश्वास मुझ पर और संयम अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर। अब तुझे कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यसन, कोई भी नकारात्मक विचार, बेकार में समय नष्ट करने की अनुमति नहीं है। हर पल महत्वपूर्ण है, हर क्षण निर्णायक है। अपने समय का, अपनी ऊर्जा का, अपने विचारों का सदुपयोग कर। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू रो मत, अपनी भावनाओं को दबा मत। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तेरी आत्मा का शुद्धिकरण है, तेरे मन के बोझ को हल्का करने का एक माध्यम है। पर अब आंसू के बाद, शोक के बाद निर्णय का समय है, कर्म का समय है, संकल्प का समय है। अब तू उठेगा, उस सिंहनी की तरह, उस वीर योद्धा की तरह जो तू वास्तव में है, अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाकर। अब तू दुनिया को दिखाएगा कि तेरा संबंध माँ काली से है। तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी निर्बल, कभी पराजित नहीं हो सकती। और जब कोई मेरे भक्त को नीचा दिखाना चाहेगा, उसे कष्ट देना चाहेगा, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना चाहेगा, तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करने आऊंगी, अपने रौद्र रूप में, अपने कल्याणकारी रूप में, जैसा भी अवसर होगा। मैं तो ठीक हूँ। वह सोचता था अगर किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं अपने जेब से दे दूं, भले ही मेरे पास कल के लिए कुछ न बचे। अगर किसी के पास रात गुजारने के लिए रास्ता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं उसके साथ रात भर जागकर उसकी सुरक्षा का प्रबंध कर दूं, भले ही मेरी अपनी नींद अधूरी रह जाए। बेटा, ऐसी सोच, ऐसी भावना बेशक महान है, प्रशंसनीय है, और मुझे ऐसी संतान पर गर्व भी होता है। पर जब तू खुद को भूखा रखकर किसी और का पेट भर रहा हो, जब तू अपने शरीर को कष्ट देकर किसी और को आराम पहुंचा रहा हो, जब तू अपनी नींद तोड़कर, अपनी शांति भंग करके किसी और की नींद और शांति सुनिश्चित कर रहा हो, तब तू धीरे धीरे, अनजाने में ही सही, खुद को खोने लगता है, अपने अस्तित्व को मिटाने लगता है। तेरा शरीर कमजोर होने लगता है, तेरा मन अशांत रहने लगता है, तेरी आत्मा थकने लगती है। फिर एक रात, जब सारा संसार गहरी निद्रा में लीन था, जब सर्वत्र शांति और मौन का साम्राज्य था, सिद्धांत गहरे सोच में डूबा हुआ था,
उसकी आंखों में नींद का कोई चिन्ह नहीं था। वही चिरपरिचित सवाल, वही अनसुलझी पहेली उसके दिल में, उसके मस्तिष्क में कांटों की तरह चुभ रही थी। मैं सबका भला कर रहा हूँ, दिन रात एक करके दूसरों की सेवा में लगा रहता हूँ, फिर भी मेरी अपनी परेशानियाँ क्यों नहीं खत्म हो रही हैं? मेरे अपने जीवन में शांति क्यों नहीं है? मेरा खुद का जीवन क्यों थम गया है? क्यों एक जगह पर आकर रुक गया है? मेरी अपनी प्रगति क्यों अवरुद्ध हो गई है? और बेटा, उस रात उसकी व्याकुलता और उसकी सच्ची पुकार सुनकर मैं उसके स्वप्न में आई, एक सौम्य प्रकाशमान रूप में। मेरी मुस्कान धीमी थी, करुणा से भरी हुई, पर मेरे शब्दों में एक गहराई थी, एक स्पष्टता थी, एक दिव्य संदेश था। मैंने कहा, मेरे लाडले सिद्धांत, मेरे प्रिय पुत्र, तू मेरा वह बच्चा है जो बिना सोचे समझे, बिना किसी गणना के सिर्फ दिल से काम करता है, अपनी आत्मा की आवाज सुनकर कर्म करता है। तेरे कर्मों की गिनती, तेरे हर निस्वार्थ कार्य का लेखा जोखा मेरे पास, मेरे दिव्य दरबार में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो रही है। उसका पुण्य तुझे अवश्य मिलेगा। पर बच्चा, मैंने आगे कहा, तेरी आत्मा थक चुकी है, तेरा शरीर जवाब देने लगा है, तेरा मन क्लांत हो चुका है। तूने हर किसी को ऊपर उठाया, हर गिरे हुए को सहारा दिया, पर इस प्रक्रिया में तूने खुद को नीचे गिरा दिया, खुद को उपेक्षित कर दिया। बच्चा, क्या तू जानता है, जिस तरह दीपक दूसरों को रोशनी देता है, अंधकार को दूर भगाता है, अगर उसकी बत्ती और तेल, उसका स्नेह और बाती ही खत्म हो जाए तो वह खुद भी बुझ जाता है, उसका अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तू उस दीपक की तरह है जो औरों को आलोकित करने के लिए जल रहा है, पर अब समय है खुद को भी जलाए रखने का, अपने भीतर के तेल और बाती का भी ध्यान रखने का। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए, पश्चाताप के, समझ के और शायद थोड़ी राहत के भी। उसने भरे गले से कहा, माँ, तो क्या मैं स्वार्थी बन गया हूँ अगर मैं अब खुद पर ध्यान दूं? क्या दूसरों की सेवा छोड़कर अपने बारे में सोचना पाप है? मैंने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर अपना वरदहस्त रखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, कदापि नहीं। स्वार्थ वह है जब तू दूसरों का अहित करके अपना हित साधे। स्वार्थ वह है जब तू दूसरों की पीड़ा देखकर भी अनदेखी कर दे। परंतु अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को स्वस्थ और सबल रखना स्वार्थ नहीं, यह तो परम कर्तव्य है। जब तू अपने आप को संभालेगा, जब तू अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, अपनी पढ़ाई और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगा, अपनी आत्मा को आत्मज्ञान और शांति से पोषित करेगा, तभी तो तू औरों की सच्ची और स्थायी मदद कर पाएगा, अधिक सामर्थ्य के साथ, अधिक ऊर्जा के साथ। तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू साधारण व्यक्ति नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है, इस धरती पर मेरी करुणा और शक्ति का वाहक है। और मेरा प्रतिनिधि कभी टूटा हुआ, बिखरा हुआ, थका हुआ या हारा हुआ नहीं हो सकता। मैंने उसे भविष्य का एक दृश्य दिखाया, एक झलक उसके आने वाले कल की। उस दृश्य में वह पूर्णतः स्वस्थ था, ऊर्जावान था, उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। वह अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था। वह अपनी मंजिल की ओर, अपने सपनों की ओर तेजी से बढ़ रहा था, सफलता उसके कदम चूम रही थी। और तब भी, उस उन्नत अवस्था में भी, वह जरूरतमंदों की मदद कर रहा था, पहले से भी अधिक प्रभावी ढंग से, अधिक संसाधनों के साथ। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह पहले खुद को भरता, अपनी शक्तियों को संचित करता और फिर दूसरों को देता, जैसे एक भरा हुआ पात्र ही दूसरों की प्यास बुझा सकता है। मैंने कहा, तू मेरा दीपक है बच्चा, पहले खुद को जलाए रख, अपनी लौ को प्रज्वलित और स्थिर रख, फिर दूसरों को रोशनी देना।
उनके जीवन के अंधकार को दूर करना। उसने मेरी बातों को सुना, ध्यान से समझा और आत्मसात किया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसका मन शांत था। उसके विचारों में एक नई स्पष्टता थी। उसने उसी क्षण एक व्रत लिया, एक संकल्प किया। उसने तय किया कि अब वह हर दिन का एक हिस्सा, एक महत्वपूर्ण भाग खुद के लिए रखेगा, अपनी उन्नति के लिए समर्पित करेगा। वह सुबह जल्दी उठकर ध्यान करेगा, योग करेगा, अपने शरीर को स्वस्थ रखेगा। वह अपनी माँ की बात सुनेगा, अपने पिता का आदर करेगा, उनके अनुभवों से सीखेगा। वह अपने लक्ष्य के लिए पढ़ेगा, अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाएगा। फिर जो समय बचेगा, जो ऊर्जा शेष रहेगी, वह पूरी निष्ठा और समर्पण से सेवा में लगाएगा, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रदर्शन के। बच्चा, तू भी सुन, ध्यान से सुन। यह कहानी सिर्फ सिद्धांत की नहीं, यह तेरी भी है। यह हर उस आत्मा की है जो संवेदनशील है, जो परोपकारी है। हो सकता है तू भी किसी सिद्धांत की तरह हो, दूसरों की परवाह करने वाला, उनके दुख से दुखी होने वाला, दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला। पर माँ तुझसे कहती है, आज, अभी, इसी क्षण